में मैथ्स में। और जैसा कि आज का मेरा बोर्ड जो है वो मेंशन कर रहा है, आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हमारी क्लास है ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को अक्सर करके ये परेशानी होती है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है या वो सफिशिएंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस समस्या को थोड़ा सा हल करने के लिए आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जाएं। तो बहुत इंपॉर्टेंट नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और जैसा कि आज का मेरा बोर्ड जो है वो मेंशन कर रहा है, आज के सेशन में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों को अक्सर करके ये परेशानी होती है कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा कम है, क्या वो सफिशिएंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी समस्या को थोड़ा सा मैं हल करने के लिए आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो लगातार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारा आज का सेशंस, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, और मैं यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये सब कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सो इन सारे क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल भी कैजुअल बिहेव नहीं करना है हमें, है ना। तो पहला ही क्वेश्चन हमें दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 5 डिग्री, tan 30 डिग्री एंड 4 tan 85 डिग्री। सो यहाँ पर मैंने कंसिडर करा tan 5 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 30 degree into 4 tan 85 degree. Can we write tan 5 degree in the form of 90 minus 85 into tan 30 degree into 4 tan 85 degree. So tan 90 minus theta is cot theta, that is cot 85 degree. tan 30 degree into 4 tan 85 degree. tan 85 degree, cot 85 degree, can we write it in the form of 1 upon tan 85 degree, and the value of tan 30 is 1 by root 3 multiply by 4 into tan 85। क्या मैं इससे इसे कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। सो द रिमेनिंग पोर्शन इज 4 by root 3। here is your answer to the question number 2। और बच्चों यहाँ पर हमसे बोला गया है cos a plus cos square a is equals to 1, और इस कंडीशन में हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin square a plus sin to the power 4a की। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। cos a plus cos square a बराबर हमें दे रखा है 1, यानी कि अल्टीमेटली cos a बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, और 1 माइनस cos स्क्वायर a होता है बच्चों sin स्क्वायर a, है ना। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो है sin स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4a। अब sin स्क्वायर a तो है cos a और sin टू द पावर 4 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos a का स्क्वायर, है ना। साइन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे यानी कि साइन टू द पावर 4। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो साइन स्क्वायर ए है ना प्लस साइन टू द पावर 4a, ये किसके बराबर है? cos a प्लस cos स्क्वायर a, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें दी गई है 1, यानी कि बच्चों साइन स्क्वायर a प्लस साइन टू द पावर 4a की वैल्यू भी कितनी होने वाली है? 1। एंड हेयर इज आवर आंसर। चलिए आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोला गया है, इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। इस sin स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू 2। इसको भी यदि अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्या इस 2 से मैं इस 2 को कैंसिल कर सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। और यहाँ पर -2 -1 ये मिलकर हो जाएगा बच्चों -3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0 ओवर -3, तो ये भी बचेगा 0। इसका मतलब
कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी 0, तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि कॉस में 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है और यही हमारा आंसर है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जहाँ पर हमसे बोला गया है इफ √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो जल्दी से हम कंसीडर करते हैं जो दिया गया है, √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा। तो यदि अगर मैं इसको भी यहाँ पर लेकर आ जाऊँ तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर बचने वाला है 0, और इसको भी मैं ऐसा लिख लूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे में से मैंने √3 sin थीटा कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 अपॉन cos थीटा माइनस √3 यही बचने वाला है इज इक्वल्स टू 0। चलिए √3 sin थीटा, इसका भी मैंने एलसीएम ले लिया बच्चों, तो ये हो जाएगा cos थीटा, और 1 माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। एक बार हम √3 sin थीटा के इक्वल में 0 रखते हैं तो हमें sin थीटा की वैल्यू मिलने वाली है 0, और एक बार हम यहाँ पर 1 माइनस √3 cos थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल में 0 रखते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस √3 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्टीमेटली cos थीटा बराबर कितना बचने वाला है, 1/√3। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, sin थीटा की वैल्यू भी और cos थीटा की वैल्यू भी। तो जो हमें वैल्यू निकालनी थी वो थी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू 0 है, माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये बचेगा बच्चों -1/3। हियर इज़ द आंसर। चलिए आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बहुत ध्यान से हम इसे समझने वाले हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है m sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल्स टू p एंड m cos थीटा माइनस n sin थीटा इज इक्वल्स टू q, और हमें ये वाली जो सिचुएशन है ये प्रूफ कर कर बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसका राइट हैंड साइड कंसीडर कर ले रहा हूँ बच्चों, जो है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, और हमें ये मालूम है कि p की जो वैल्यू है वो है बच्चों m sin थीटा प्लस n cos थीटा। चूँकि p स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेते हैं, और n की जो वैल्यू है वो है m cos थीटा माइनस n sin थीटा, और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2mn sin थीटा cos थीटा, प्लस यहाँ पर है हमारे पास, ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी चलेगा, m स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस n स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2mn cos स्क्वायर थीटा, सॉरी ये माइनस होगा, माइनस 2ab माइनस 2 cos mn cos स्क्वायर थीटा cos थीटा sin थीटा। ठीक है, सो फाइनली अब ये जो प्लस 2mn sin थीटा और माइनस 2mn sin थीटा cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से यदि अगर मैं m स्क्वायर कॉमन ले लूँ इसमें से और इसमें से, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इन दोनों में से यदि अगर मैं n स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और जैसा कि हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। सो फाइनली यहाँ पर हमारे पास m स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर इंटू 1, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, जो कि क्या है हमारा LHS। यही तो प्रूफ करना था, चेक कर लीजिए। चलिए आइए ज़रा जल्दी से क्वेश्चन नंबर
6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला गया है, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन फाई, है ना, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एंगल्स के नोटेशंस हैं, डिनोट करने के तरीके हैं। ये थीटा है और ये फाई है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं PHI यानी कि फाई। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन फाई इज इक्वल्स टू 1/√2, तब ऐसी सिचुएशन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन कॉस थीटा प्लस फाई की, और जहाँ पर थीटा और फाई जो दोनों हैं वो क्या है, एक्यूट एंगल्स हैं, यानी कि लेस देन 90 डिग्री हैं। चलिए तो समझते हैं जरा जल्दी से। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 45 ऑफ कोर्स, और यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि थीटा जो है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। सिमिलरली साइन फाई इज इक्वल्स टू 1/√2 है, ठीक है, और साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, ये भी 45 डिग्री की, है ना, तो फाई की वैल्यू भी क्या हो गई बच्चों, 45 डिग्री, चेक कर लो। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कॉस थीटा प्लस फाई की, यानी कि ये दोनों क्या हैं, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसका मतलब कॉस 90 डिग्री, है ना, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है, 0। कॉस 90 डिग्री 0, एंड हियर इज आवर आंसर। चलिए बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, और ये क्वेश्चंस भी बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स में कई दफ़ा पूछा गया है, तो बहुत सिंसियरली इसको भी समझना है हमें। इफ़ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा, देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा। चलिए चेक करते हैं क्या ही होना है इसमें। हमें दिया गया है सिंस cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2, है ना, तो क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 माइनस साइन थीटा, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू √2 माइनस साइन थीटा, यही दिया गया था, ओ सॉरी ये है बाय मिस्टेक, अपोलोजाइज, cos थीटा माइनस, ये यहाँ पर था cos थीटा, है ना, अब सही है सारी चीज़ें, √2 cos थीटा माइनस, इसको मैंने इधर ट्रांसपोज कर लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना। ये अभी भी मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने गलती कर दिया है, एक बार फिर से देख लें। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा, तो मैंने यहाँ से बच्चों साइन थीटा को इधर ही रखा और इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, √2 cos थीटा माइनस cos थीटा, तो साइन थीटा बराबर, इसमें से मैंने cos थीटा कॉमन ले लिया और यहाँ पर बचने वाला है √2 माइनस 1, और √2 माइनस 1 को भी जब मैं इधर लेकर आया तो यहाँ पर हो गया √2 माइनस 1 बराबर cos थीटा, सही है। चलिए तो इसके बाद अगली स्टेप में मैं इसका कर ले रहा हूँ परिमयकरण, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, परिमयकरण मतलब रैशनलाइजेशन, √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू cos थीटा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आगे देखिए, जैसे ही मैंने आगे सॉल्व करा तो साइन थीटा इंटू √2 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर बचने वाला है बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर तो cos थीटा चल ही रहा था, इसको भी मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, डिनोमिनेटर में 1 बचने वाला है, 2 माइनस 1, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस बचा नहीं, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, चेक कर लो, यही लेकर आना था हमें, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू √2 साइन थीटा, एक स्टेप और करनी पड़ेगी,
√2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इसको इधर ट्रांसपोज करिए। अब हमारा प्रश्न प्रूव्ड है, चेक कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू cot 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पर जो दिया गया है पहले मैं उसे कंसीडर कर ले रहा हूँ। 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों मैंने निकाला sec स्क्वायर थीटा कॉमन, माइनस 2 sec स्क्वायर थीटा बचा। इसमें से भी मैंने यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ पर बचेगा 2 माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा और ये जो sec स्क्वायर थीटा बच्चों इसको लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है ना। यस ऑफ कोर्स होता है। cosec स्क्वायर थीटा 2 cosec स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है ना। यस, sec स्क्वायर थीटा, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई क्या ऐसे ही हो जाएगा, माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचने वाला है 2 माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आगे बढ़े तो sec स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा बच्चों 2 माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा को हमने फिर लिख लिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और ये जो cosec था ना, सॉरी गलती से मैंने cosec स्क्वायर थीटा है, तो cosec स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचा 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो फाइनली ये a प्लस बी ए माइनस बी क्या होने वाला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, है ना, माइनस 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और आगे करते हैं, 1 माइनस tan टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, है ना, cot टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ पर पावर 4 बचेगा, सॉरी पावर 4 बचेगा, यहाँ स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा पावर 4 थीटा। तो यहाँ से आप चाहें तो इसे भी कैंसिल करें और जो फाइनली अब हमारे पास बचा हुआ है इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ या यहीं लिख दूँ, चलेगा। ये हो जाएगा हमारे पास cot टू द पावर 4 थीटा माइनस tan टू द पावर 4 थीटा, जो क्या है RHS है, जो हमें प्रूफ करना था, चेक कर लीजिए। चलिए बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जहाँ पर हमें बात कही गई है कि इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू n, देन शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn। बच्चों कई दफ़ा एग्जाम्स में पूछा गया है ना, वेरी सीरियस क्वेश्चन, ज़रा ध्यान से समझेंगे हम इसे। तो सबसे पहले जो मुझे प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ, यानी कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस
टेन थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा, इसमें आइडेंटिटी लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan थीटा साइन थीटा। ठीक है, सो फाइनली tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, है ना। तो ये प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बचा क्या फाइनली 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 tan थीटा साइन थीटा, है ना। सो अब इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास RHS जैसा तो कुछ मिला नहीं, तो अब हम दूसरी स्टेप में इसका RHS भी पिक कर लेते हैं, दैट इज़ 4 √mn, है ना। तो ये होने वाला है 4 √mn यानी कि tan थीटा प्लस साइन थीटा, और एक बार बच्चों हो जाएगा tan थीटा माइनस साइन थीटा, है ना। 4 ये है tan थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि ये बचेगा हमारे पास स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा और यूटिलाइजेशन करता हूँ इसका। 4 √tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चेक कर लो, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है ना, तो जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 √ इस tan स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। चाहे तो इसमें से ये 4 तो एज इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो बच्चों यहाँ पर बचा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चेक कर लो, ऐसे ही होगा ना, इन दोनों में से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ से 1 अपॉन कॉस और इसकी प्लेस पर 1 बचा। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। 4 यहाँ पर था साइन स्क्वायर थीटा, और इसका भी ओवरऑल एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जल्दी से बताएं, कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, है ना। साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। सो फाइनली ये भी कितना बचा? 4 tan थीटा साइन थीटा। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही LHS और RHS हमारे बराबर हैं, और करना भी उद्देश्य हमारा यही था, है ना। मैक्सिमम मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये लगातार, तो बहुत अच्छे से करेंगे आप लोग इसे भी। चलिए बात कर लेते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो एक्सरसाइज में तो नहीं है बच्चों, लेकिन आपकी NCERT के एग्जाम्पल में दिया गया है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सो इस पर भी फोकस हमारा 100% होना चाहिए। प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसको भी प्रूव करने के लिए बच्चों मैंने कंसीडर करा इसका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसके बाद अगली स्टेप में करना क्या है आप लोगों को? इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस थीटा से डिवाइड करना है। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा, है ना। मैं कॉस थीटा से न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन cos theta. Same process with denominator also. Sin theta upon cos theta plus cos theta upon cos theta minus 1 upon cos theta. चलिए देखते हैं आगे क्या होने वाला है. sin upon cos होता है बच्चों tan theta, बिल्कुल होता है. ये -1 प्लस 1 upon cos होता है sec theta. चेक कर लो. sin upon cos tan थीटा प्लस कॉस अपॉन कॉस 1 माइनस 1 अपॉन कॉस सेक थीटा. चलिए आगे की स्टेप पर आ रहा हूँ मैं. आगे की स्टेप पर न्यूमरेटर एज इट इज़ रहने दें. tan थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा है ना. ये tan थीटा माइनस सेक थीटा मैंने एक साथ लिख लिया है और यहाँ पर जो बचा था प्लस वन इसको एज इट इज़ लिख लिया. चलिए अगर मैं इस 1 की जगह पर ऐसा लिख लूँ बच्चों तो कोई नाराज़गी तो नहीं. सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बराबर यही होता है. ठीक है, तो टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, अभी भी न्यूमरेटर एज इट इज़. यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा और इस बारी मैंने इसमें आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा और एक बारी सेक थीटा प्लस टेन थीटा. ठीक है, क्या मेरा कैमरा कवर कर रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ. थोड़ा सा मैं कैमरे को यहाँ शिफ्ट कर ले रहा हूँ. ठीक है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा. स्टिल न्यूमरेटर रिमेन्स सेम है ना. स्टिल न्यूमरेटर रिमेन्स सेम. अब इस पूरे में से मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया. कहने लगे यहाँ तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा था और आपने सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो बच्चों इसकी प्लेस पर -1 बचेगा अगर ऐसा है तो. ठीक है, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा हम कॉमन ले चुके हैं और यहाँ पर बचेगा प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा. चेक करो, प्लस का टेन थीटा यहाँ भी प्लस का सेक थीटा यहाँ भी माइनस का 1 यहाँ भी. तो क्या ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है, तो इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा. ये है हमारा RHS. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, बहुत ही काम आने वाला है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. और इसके आगे का भी एक पार्ट मैं और लेकर आऊँगा जहाँ पर आप लोगों को इसके आगे के कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं ट्रिग्नोमेट्री के मैं करवाऊँगा. और अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ बने रहेंगे और आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को ज़रूर मिल सके. टिल देन, थैंक यू सो मच.